द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा था नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले। लेकिन 2014 में जब उनकी सत्ता आई, वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ऐसा लगा कि देश को वाकई सब लोग नोच रहे हैं, नोचने खसोटने पे लगे हुए हैं। हर तरफ घोटाले की खबरें आती रहती हैं और ऐसा लगता है कि सरकार आंख बंद किए हुई है। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी घोटालों में नाम आता है। अभी जो लेटेस्ट घोटाला जो हुआ है, जिसका बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर आई है, वो भी प्रधानमंत्री आवासीय योजना की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी हो, अपने जो विकास के काम में सबसे पहले इसी को गिनती करते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लोगों को मकानात दिए, घर दिए, मगर उसमें भी लगातार घोटाले की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से एक महिला की तस्वीर छापी गई कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत इस महिला को घर मिला है, इसको इज्जत और सम्मान मिला है। ये प्रचार के लिए छापा गया था, अखबार में वो तस्वीर छापी गई थी। जबकि हकीकत सामने आई, उसका जब भांडाफोड़ हुआ तो पता चला कि वो महिला किराए के मकान में 500 रुपया देकर आज भी किराए के घर में रहती है, एक छोटी सी कोठरी में, एक छोटे से कमरे में रहती है। अभी जो 14,000 करोड़ रुपए का आवासीय योजना का जो घोटाला सामने आया है, उस घोटाले को खोला है, उसका पर्दाफाश सीबीआई ने किया है। जी हाँ, 14,000 करोड़ का घोटाला साफ है कि कितना बड़ा घोटाला है। जो अभी एक खबर है जो अभी रिसेंट आई है, हम आपको बता दें। वैसे 5-6 दिन पहले की ये खबर है, जिसको गोदी मीडिया ने जाहिर सी बात है कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और ये जो घोटाला हुआ है उसमें बैंक शामिल है, DHFL का नाम उसमें आया है कि इन्होंने बड़ा घोटाला किया। आपको बता दें कि इनके जो मालिक हैं, जो प्रोमोटर हैं, वो पहले से ही जेल के अंदर हैं घोटाले के आरोप में ही। हम आपको खबर जो छपी है अमर उजाला में, वो आपको बता देते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि PM आवास योजना, DHFL ने किया 14,000 करोड़ का घोटाला, CBI ने किया भांडाफोड़। जी हाँ, CBI ने भांडा फोड़ा है कि 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है PM आवासीय योजना में। वही आवासीय योजना जिसका ढिंढोरा पीटते थकती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। CBI ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भांडाफोड़ कर दिया। साथ ही इस मामले में आर्थिक संकट में घिरी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL के प्रोमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। दोनों भाई इस समय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। CBI के मुताबिक कपिल और धीरज ने 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फर्जी व काल्पनिक गृह ऋण मंजूर किए। साथ ही इसके लिए PMAY के तहत सरकार से 1,880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी हासिल कर ली। CBI का कहना है कि दिसंबर 2018 में DHFL ने अपने निवेशकों को PMAY के तहत 88,651 गृह ऋण जारी करने और इनके बदले सरकार से 539.4 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी हासिल करने की जानकारी दी। सोचिए कि ये जो हाउसिंग लोन है, इनमें भी इसमें घोटाला कितना बड़ा हुआ है। और 14,000 करोड़ रुपया ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। जी हाँ, जो सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा शुरू से दे रही है, उसी सरकार के, उसी नरेंद्र मोदी के सामने, उसी नरेंद्र मोदी की सरकार में इतने बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। DHFL ने निवेशकों से 1,347.8 करोड़ रुपए की सब्सिडी बकाया होने की बात कही। हालांकि फॉरेंसिक ऑडिट के बाद खुलासा हुआ कि कपिल और धीरज ने 2.6 लाख फर्जी गृह ऋण खाते खोले थे। सोचिए कि ये जो हाउसिंग लोन के जो खाते हैं, वो भी फर्जी खोले गए और फर्जी तरीके से पैसे दिए गए। इनमें से ज़्यादातर खाते PMAY के तहत खोले गए और उन पर नियमों के तहत ब्याज सब्सिडी का दाव किया गया। ये सारा घोटाला मुंबई के बांद्रा स्थित DHFL शाखा में किया गया। 11,755 करोड़ रुपए नकली कंपनियों से लिए। CBI के मुताबिक बांद्रा शाखा में खोले गए खातों से साल 2007 से 2019 के बीच करीब 14,046 करोड़ रुपए का गृह ऋण यानी कि होम लोन मंजूर किया गया। इसमें से 11,755 करोड़ रुपए नकली कंपनियों से लेना दिखाया गया। माना जा रहा है कि ऐसा करते हुए वधावन भाइयों ने दूसरे घोटालों के जरिए जुटाई गई रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की। तो सोचिए,
देखिए कि कितना बड़ा घोटाला है। अब आप समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किस तरह से लोग खा रहे हैं, किस तरह से लोग घोटाला कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है जो सीबीआई ने किया है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना है उसमें घोटाला हुआ है, उसके नाम पर घोटाला हुआ है। और साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में घोटाला हुआ है। देश के और भी हिस्सों से इस तरह की खबरें आई हैं कि किस तरह से घोटाले हुए हैं। हम आपको एक और पुरानी खबर आपको बता देते हैं, जो फरवरी में ही ये खबर आई थी कि बहुत सारे नकली लोगों को, जी हाँ, मतलब नकली अकाउंट बनाकर या ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया जिनके पास पहले से ही पक्के मकान थे, पहले से ही ईंट के मकान थे। ये देखिए, आपको खबर बता रहा हूँ, 10 फरवरी 2021 की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, 5 अफसरों पर गिरी गाज, फ़ोन नहीं उठाते डीएम साहब। ये बाराबंकी की खबर है। बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी तरीके से दूसरे के पहचान पत्र पर खाता खोलकर 15 अपात्रों का आवास देने के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। कोतवाली फतेहपुर में 2 एडीओ पंचायत पुरेडलई व रामनगर, एक रिटायर्ड एडीओ पंचायत सहित 5 अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी व कुटरचित रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। तो देखिए आप किस तरह से दूसरों के नाम पर या किस तरह से फर्जी बनाकर सब कुछ घोटाला हो रहा है प्रधानमंत्री आवासीय योजना में। ज़िला प्रशासन ने यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। शिकायत के बाद इस मामले की निगरानी हाई कोर्ट खुद कर रहा है। बीडीओ रामनगर कमलेश कुमार ने कोतवाली फतेहपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि रामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत शेखपुर अलीपुर के निवासी राम लखन ने 9 जून को एक शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के आवंटन में गड़बड़ी की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को जांच रिपोर्ट तलब की थी। इस पर गठित जांच टीम ने सहायक निदेशक मस्त वीके चरसिया व बीडीओ की टीम बनाई गई। जांच में ग्राम पंचायत वर्ष 2016-17 में 8, 2017-18 में 4 व वर्ष 2018-19 में 3, कुल 15 ऐसे लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाना पाया गया जिनके पास पहले से पक्के आवास थे। तो सोचिए कि इस तरह से घोटाला सामने आ रहा है। न जाने सैकड़ों और लाखों घोटाले तो सामने ही नहीं आते। हम आपको बता दें कि बिहार वगैरह में भी यही हाल है कि बहुत सारे लोगों से, गरीब लोगों से पैसा दिया जा रहा है, लालच देकर के आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत घर दिया जाएगा, मगर उनको घर नहीं दिया जा रहा है। ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। साथियों, एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे घोटाले क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। घोटाले ऐसे हो रहे हैं क्योंकि जो घोटालेबाज हैं वो भी ये जानते हैं कि सरकार भी आंख बंद की हुई है। उन्हें अपने प्रचार करने से मतलब है, वो सिर्फ अपना प्रचार कर रही है कि किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े काम किए। जी हाँ, अभी हमने आवासीय योजना की आपको हकीकत बताई कि किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पिछले दिनों हम एक बार फिर से आपको बताएं, जैसा कि पहले भी कहा और पहले भी हमने कहा और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपना प्रचार करने में लगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करने में लगी होती है। जहां प्रचार में उन्होंने एक ऐसी महिला की तस्वीर दिखाई जिसमें ये लिखा गया कि इस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुका है और उसे सम्मान मिल चुका है, मगर वो फर्जी निकला। जी हाँ, न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस खबर को बहुत जगह पर दिखाया। उसने ये बताया, उसकी रिपोर्टर ने जाकर उस महिला से बात की। आप भी इस वीडियो की झलक को देखिए कि किस तरह से वो महिला कह रही है कि हमें तो घर नहीं मिला है, हम तो आज भी 500 रुपया किराया देकर इस छोटे से कमरे में रहते हैं, उसमें पूरा परिवार उनका रहता है। तो इस तरह से इनका फर्जीवाड़ा हर जगह पकड़ा जाता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके पास 2 ही 3 चीज़ें हैं जो बताने के लिए होती हैं चुनाव के समय में। एक तो आवासीय योजना और दूसरा घर में जो गरीब महिलाओं को जो गैस मुहैया कराई गई है उस पर भी फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है, झूठ पकड़ा जा चुका है कि जिस तरह से गैस कुछ महिलाओं को दिया गया, गरीबों को दिया गया, उन महिलाओं ने 80% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दोबारा गैस को भराया नहीं, यानी कि इतना महंगा हो गया गैस का सिलेंडर कि वो दोबारा से रिफ़िल नहीं करा पाई। तो इनका जो आवासीय योजना था वो भी फुस दिखाई पड़ रहा है, झूठ दिखाई पड़ रहा है। जब इनके गैस की बात आती है, उज्ज्वला योजना की बात आती है, तो वो भी फुस दिखाई पड़ती है। साथियों, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने कसीदे में तीसरी चीज़ कहती है वो है टॉयलेट, यानी सबको जो है सो टॉयलेट दिया गया है। बहुत सारे लोगों को, गरीबों को टॉयलेट दिया गया है। वो जब बाहर जाती थी महिलाएँ शौच के लिए तो शौचालय दिया गया है। वो भी बहुत जगह
पे ज़्यादातर जगहों पर बल्कि फेल है, क्योंकि पानी की तकलीफ़ की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे उत्तर प्रदेश में यहाँ में देखने को मिले हैं, बिहार में देखने को मिले हैं, जिनको शौचालय तो बना है या शौचालय तो मिला है, लेकिन पानी की वजह से उन शौचालय में वो घास भूसा रखते हैं, यानी कि वो किसी काम का नहीं है। तो इनकी जो शौच योजना थी वो भी बहुत ज़्यादा सफल या कामयाब नज़र नहीं आती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।